थैंक यू काका। आज मेरी वजह से आप दोनों की एक दिन की सैलरी चली जाएगी ना। आई एम सॉरी, लेकिन ना मैं वो पैसे अब लौटा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं मैडम? ये सब हम अपने मल्हार सर के लिए कर रहे हैं। बस दुख तो इस बात से है कि हम यूनिफॉर्म में जाकर उन नक्सलियों को हथकड़ियां नहीं पहना पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, मल्हार सर निर्दोष है, ये साबित होके रहेगा। बस मैडम हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि उन आतंकवादियों के पास बहुत खतरनाक हथियार होंगे। आपको डर तो नहीं लग रहा ना मैडम? बिल्कुल नहीं। जब बात मेरे मल्हार जी की होती है ना, तब कहीं से तो मेरे पास बहुत शक्ति आ जाती है। और तब मेरा दिल मेरी जान के लिए भी नहीं डरता। मैडम यहाँ से गोंदिया की हद शुरू होती है। सर ने नक्सलियों को यहीं से पकड़ा था। मेरे ख्याल से हमें गाड़ी यहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें गाड़ी की आवाज आ गई और वो लोग चौकन्ने हो गए तो। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। गाड़ी यहीं रोक दीजिए। चलिए। पापा मैंने ना वो जो आई ने मेरे को फोटो में नानी दिखाई थी ना, वो मैंने सच में देखी थी। और जब मैं आई को दिखाने लेकर गया ना, तो वहां दो गंदे वाले अंकल आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और फिर ना वो नानी भागने लगी तो वो गंदे अंकल नानी के पीछे ही चले गए। मैंने आई को दिखाया तो वो मान ही नहीं रही है। वो गंदे अंकल की शक्ल याद है? नहीं बाबा, मैंने उन्हें ना थोड़ी देर के लिए ही देखा था, वो भाग भी गए थे, याद नहीं है। कौन हो सकता है जिसने कल्याणी की मां पे हमला किया? और पता नहीं कौन है इनका बॉस जिसे ये सरकार के नाम से बुलाते हैं। मैं ना गणपति पप्पा को बोल देता हूँ। बाबा आपकी तरह आई भी तो स्ट्रांग है ना, अगर आई आएगी तो वो भी तो बचा ही सकती है हमें। आई गणपति पापा प्लीज प्लीज आई को भेज दो, आई हमें बचा लेगी। हम यही रह जाएंगे वरना प्लीज आई को भेज दो। मैडम मल्हार सर ने उन नक्सलियों को उसी खोली से पकड़ा था, वो सामने। लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है? कहीं ये पुलिस वालों को फंसाने का कोई तरीका तो नहीं? चलिए चलो देखते हैं। पापा प्लीज प्लीज आई को भेज दो, आई हमें बचा लेगी।
ये क्या कर रही है मैडम आप? इस वक्त ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। आप ये कंगन, ये पायल बेच के ना कुछ भी करके कुछ खबरियों को हायर करिए, और तब तक ना मैं और पैसों का इंतजाम कर लूंगी, पर अभी के लिए आप प्लीज इसे काम चलाइए। अरे मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पवार काका, इस वक्त बहस करने का या फिर टाइम वेस्ट करने का कोई वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना, मम्मी मल्हार जी को किसी भी तरह बचाना होगा। देखिए प्लीज जिद मत करिए, और आप जाके कुछ खबरियों से बात करिए और सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए मल्हार जी के बारे में। मेरे मल्हार जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। और ना पवार काका, आप ना ये कहीं ये मल्हार जी का तो लिखा हुआ नहीं है। सिक्योरिटी को कोड बदलो। कौन से सिक्योरिटी कोड की बात कर रहे हैं मल्हार जी? ये बात बाबा, ये बज रहा है बाबा। तो कुछ नहीं होगा तुझे, तू फिक्र मत कर। बाबा, इसकी आवाज बढ़ रही है। एक्टिवेट कर जल्दी। बोलना उसको। भगवान करे कोई हमें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए जहां इन्होंने हमें पहले रखा हुआ था, और मेरा छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ ले। मैडम, जिस जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखते हैं ना, वहां का एक सिक्योरिटी कोड होता है। मुझे लगता है कि मल्हार सर कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उन नक्सलियों को जिस जेल में रखा गया है उसका कोड बदलो। शायद मल्हार जी यही कहना चाहते हैं। आंटी, आप कल्याणी को कॉल कर रहे हो? नो आंटी, इतनी बड़ी बात आप उसे फोन पे बता दोगे? नो वे, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो देखेगी तो पागल हो जाएगी। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंदी फिल्मों जैसे एकदम मिरेकल हो गया है। इसे कहते हैं माँ बेटी का कनेक्शन। कल ही देशमुख को लगा कि उसने आपको देखा, और आज आप मेरे सामने खड़ी हो। कल्याणी ने इसे देखा था? एक्चुअली वो कल हम हॉस्पिटल में मल्हार सर के वो
मल्हार सर के दोस्त से मिलने गए थे ना, तो कल्याणी को 1 सेकंड के लिए लगा कि उसने माधुरी आंटी को देखा था। मैंने कहा कि तू बेकार में फालतू में कुछ भी सोच रही है, तेरी इमेजिनेशन है। लेकिन भगवान का करिश्मा तो देखो कि आज माधुरी आंटी हमारे साथ खड़ी हैं। या भैया, माई, लगता है आजकल मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सब सच हो रहा है। हाँ, अब देखिए ना, कल ही मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आपके पति के साथ रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आपका बस एक ही रिश्ता बचा है। लेकिन अब तो माधुरी के आने के बाद मुझे लगता है वो भी नहीं बचेगा। मेरा घर है, मेरा मतलब मेरा ससुराल। अरे नहीं, ये तो ना। हाँ हाँ, ये तेरा ही घर है माधुरी, तेरा ही ससुराल है ये। बहुत जल्द मुझे सब कुछ याद भी आ जाएगा। तूने ना बहुत ही प्यार से ये घर बनाया है। कल्याणी, बाथरूम। हाँ, अच्छा। मैं जानता हूं कि कल्याणी माधुरी जी से झूठ क्यों बोल रही है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से उन्हें सदमा लगे। कल्याणी अतुल की मौत के बारे में माधुरी को नहीं पता चलना चाहिए। एक बार उनका इलाज शुरू हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें सब सच बता देंगे। जी काका। कल्याणी, कल्याणी मुझे छोड़कर कहाँ चले गई? मुझे डर लग रहा है। कल्याणी, आ रही हूँ माधुरी। ये बहू अपनी आई को नाम से क्यों पुकारती? अंकल, वो बचपन से यही बुलाती है। और माधुरी आंटी लगती भी तो कितनी यंग है। कॉलेज टाइम पे हमें भी ये लगता था कि ये देशमुख की बड़ी बहन है। वैसे भगवान का शुक्र है, हमें हमारी असली संबंध से मिलने का नसीब तो हुआ। अब हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। हमारी बहू बहुत नसीब वाली है, उसे अपनी माँ से फिर से मिलने का मौका मिला। अच्छा अनुप्रिया, तुम तो माधुरी को पहले से ही जानती हो ना, तुम्हें तो उसकी पसंद के बारे में पता होगा। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना। बहिनी, आप ये क्या? मैं कुछ बनाती हूँ। माधुरी के लिए कॉफी बना रही, उसे अच्छी लगती है। और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये कहने की जरूरत पड़ती मतलब आप ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बुरा मानने की बात ही क्या है, पहले भी तो बहुत बार मैंने ही उसके लिए कॉफी बनाई है।
नाटक के रिहर्सल के बहाने जब अतुल से मिलने आती थी ना, तो मैं ही तो कॉफी बनाती थी उसके लिए। अनुप्रिया, वो माधुरी की कॉफी में ना शक्कर मत डालना, वो डाइट पे। अनुप्रिया, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, शोर में ठीक से रिहर्सल नहीं हो पाती। देखो, माधुरी का वो मतलब नहीं था। आई दरअसल कल्याणी, तुम इन्हें आई क्यों बुला रही हो? ये तो तुम्हारे ससुराल से है ना? आई के साथ मेरा जो रिश्ता है उसके बारे में आज नहीं तो कल माधुरी जान ही जाएगी। आई के बारे में आज मुझे माधुरी को बताना ही होगा। आई नहीं हूं मैं। सांस में कल्याणी की। सांस, आप इसकी सांस है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो ना मैं उस वक्त बीच में इसलिए आई क्योंकि वो आपकी बहुत बेइज्जती कर रहा था और मैं ऐसे आपकी बेइज्जती होते हुए देख नहीं सकती, इसीलिए मैं बीच में आ गई थी। आई देखो मेरी आई ये क्या था? और वो सब क्या था? तुमने माधुरी को जाके क्यों बोला कि तुम मेरी सास हो? झूठ बोला मैंने। वैसे तो कल्याणी, मैं तुम्हारे सास कहलाने के भी लायक नहीं हूं ना, क्योंकि सार्थक जी के साथ का रिश्ता तो मैं मानती ही नहीं हूं। बार बार ये बात मैं भूल क्यों जाती हूँ, वही मुझे समझ में नहीं आता। भगवान ने ना मुझे बची कुची मिट्टी के साथ बनाया, जिसमें कोई रिश्ते नहीं है। ना मैं किसी की पत्नी हूँ और ना ही किसी की आई। मेरा कोई नहीं है। क्या लगा के रखा है तुमने ये? क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्यों कहा तुमने ऐसा? आई क्यों कहा तुमने ऐसा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा? मैं सच में कुछ नहीं हूं तुम्हारी। हाँ, वो गाना याद है तुम्हें? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यानी कि सारी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया कृष्ण भगवान की माँ का दर्जा यशोदा माँ को देती है, बल्कि जन्म देने वाली माँ देव की माँ है। अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम फिर भी मेरी आई हो। जितना गहरा कृष्ण भगवान और यशोदा माँ का रिश्ता है ना, उतना ही गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी है। आई, तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है और तुम भी इस रिश्ते से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हो, समझ गई? तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो ना कि कल्याणी अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सारा बचपना छोड़ देना चाहिए। तो तुम क्यों बच्चों की तरह मुझसे रूठ के बैठ गई हो, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे? नहीं ना, तो तुम मुझसे क्यों रिश्ता तोड़ने वाली बातें कर रही हो? आई देखो, तुम्हारा ऐसी बातें अपनी जुबान पे भी मत लाना, क्योंकि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं रहा ना, तो मैं टूट जाऊंगी। आई, बिखर जाऊंगी मैं। और अगर तुम्हें अब भी लगता है ना ये गलती मेरी है, तो फिर तुम मुझे सजा दे दो। आई, मुझे डांटो, मारो, जो करना है करो, पर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ।
ये मत कहो ना प्लीज। तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और इस रिश्ते से ना तुम भी मुंह नहीं मोड़ सकती हो। आई बोलो ना कुछ। आई चुप क्यों, प्लीज बोलो ना कुछ। आई ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो मैं खुद को सजा दे देती हूँ, फिर शायद तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। इतना सब कुछ हो गया है मल्हार जी, जब से किडनैप हुआ है ना तब से इतनी स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ ना मैं। आज तक कभी इतना स्ट्रेस फील नहीं किया है मैंने। लेकिन कल्याणी, वो लोग मल्हार से चाहते क्या हैं? पता नहीं। क्यों हो रही है? अरे निकला भी नहीं जा रहा ठीक से। मैंने तो हमेशा वाले ही मसाले डाले थे और वो भी ताजा, आज ही मंडी से लाया था। वो फिर अचानक से आपको खांसी क्यों आ रही है? क्या हो गया? गले में चुप क्या रहा है? पानी पिया आपने? आई खाने में आई देखो ना, मुझे खांसी चल रही है। कल्याणी, तुमने ये अरबी की सब्जी बनाई, ठीक से उबाल के बनाई थी ना? उबालना भी होता है क्या ऐसे? मैंने तो नॉर्मल सब्जी की तरह बनाया। कल्याणी, अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के ही बनाते, इसलिए इसके गले में खारिश हो रही है। एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। इसे कच्ची सब्जी की तरह क्यों नहीं खाया जा सकता? उबालना क्यों जरूरी है? अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के बनाते, नहीं तो गला बहुत खराब हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए इसके गले से तो आवाज भी नहीं निकलेगी। हाँ? मल्हार जी देखिए, I'm सॉरी, पर मैं तो सिर्फ आपके लिए कोई नई डिश बनाना चाहती थी और मुझे पता नहीं था कि इसे ऐसे बनाया जाता है। पनिशमेंट नहीं देंगे ना? अब जो इनका हाल होने वाला है, उसके बाद इनका जेल से उन कैदियों को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। घर में नहीं देख रहा कोई? हल्दी वाला दूध सही रहेगा। ये देख, आप कल्याणी की आई है ना? आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चिता को आग लगाई थी। आप जल्दी जाइए, रोक के मत जाइए। इसे तो मैं जानती हूँ।
कि ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की वहां से भागने में, जिसने मुझे बताया कि कल्याणी मेरी बेटी है। मल्हार जी तुझसे मिले? हाँ कल्याणी वो लोग तो बहुत खतरनाक है, वो लोग तो इसे बहुत मारते हैं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि इसे रस्सी से बांधकर वो लोग इसे बहुत पीटते थे। कहीं उसे कुछ हो गया तो। आज हम आपको बताएंगे 5 मिनट में आप कार का टायर कैसे चेंज कर सकते हैं। गड्डी ठीक हो गई। क्या बात है सरदार जी, तू तो बड़े काम की चीज निकला। हाँ, हैप्पी सिंह है कमाल की चीज। वो क्या है ना ब्रा, जिंदगी ने सिखा दिया। बचपन में अब्बास भाई के यहाँ मैकेनिक का काम करते थे तो गाड़ियों के बारे में सब सीख गए। फिर वो क्या है ना, कुक्की की मम्मा मर गई तो वहाँ जाके राजमा वाजमा बनाना भी सीख लिया, तो कुक का काम भी सीख लिया। उसके बाद मुझको मेरे ताऊजी का फोन आया। उन्होंने कहा कि किसी प्लम्बर को भेज दे, मेरे जो बाथरूम का है ना वो चौक हो गया जी। तो मैंने उनको कह दिया कोई प्लम्बर शंबर नहीं आएगा। मैं खुद गया और फिर बाथरूम में जाके ना वो चौक हो गया था। तो फिर मैंने जो चौक बनाया कि 6 दिन तक कोई बाथरूम ही नहीं जा पाया। अच्छा ठीक है बकवास बंद कर। अपने पैसे ले चल। पाजी, हैप्पी सिंह फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बोला ना एक बार, हैप्पी सिंह गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। क्या बात है? वॉलेट से निकाले हुए पैसे तो बिल्कुल नहीं लेता। तो सियाने, तो फिर तेरे लिए अभी नोट छापू क्या? हैप्पी ने ऐसा कब बोला? ओह पजी देखो मेरी गल सुनो, मुझको पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ थोड़ा काम दे दो प्रा, प्लीज थोड़ा सा काम दे दो। बस मेहनत की रोटियां खाना चाहता है ये हैप्पी। और पजी अभी तो आपने देख लिया ना कि हैप्पी सिंह कितने कमाल और काम की चीज है। जो काम बोलोगे हैप्पी यूं कर देगा। काम दे दो प्लीज। अरे नहीं है सरदार जी, मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है भाई। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो प्रा जी, अपने छोटे प्रा को नौकरी देने से मना कर रहे हो? अरे इतना मांगने पे तो लोग किडनी निकाल के देते थे और आप नौकरी देने से मना कर रहे हो। अरे इतना मैं आपसे बेरोजगारी खत्म करने की मांग कर रहा हूँ और आप कि मुझको नौकरी देने से मना कर रहे हो। चले दिमाग के बदलना।
पाजी पाजी क्या कर रहे हो तुसी? अपने छोटे प्राणों बंदूक दिखा रहे हो जिसने अभी आपको उन पुलिस वालों से बचाया है। हाँ, वो जो गड्डी गई है ना अभी पुलिस की गड्डी थी। मैंने पहले ही देख लिया था कि आपकी शर्ट के पीछे बंदूक है, तब भी ये हैप्पी समझ गया कि आप भी अपने छोटे प्रा की तरह पुलिस से भाग रहे हो। तेरी तरह यानी तू भी? कि बताओ बाजी, वो क्या है ना, छोटे प्रा ने थोड़े दिनों पहले एक बंदे की इतनी पिटाई की ना कि वो आधा जिंदा बच गया। तो हम पे हाफ मर्डर का केस हो गया है। अभी पुलिस वाले भी ना बट्टे फड़नी होते हैं। हाफ मर्डर, ये कोई हाफ बिरयानी पे हाफ पुलाव है के, तो हाफ मर्डर का केस ठोक दिया। खैर छोड़ो, बातें अच्छी बना लेता है तू। है कि नहीं? तो काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट फ्री मिलेगा। अरे काम पे रख लो ना बाजी, क्या आप? ठीक है चल, आप बैठ जा गाड़ी में। अरे थैंक यू बाजी, थैंक यू। दुर्गा प्रसाद। अरे कौन है दुर्गा प्रसाद? अरे बाजी अपना टॉमी है जी, कुछ नहीं करेगा, बहुत ही प्यारा कुत्ता है, अपनी मदद भी करेगा। चल ठीक है चल बैठ जा। मल्हार जी मैं आ रही हूँ, आपकी कल्याणी आपको कुछ नहीं होने देगी। लगता है दुर्गा प्रसाद मल्हार जी को सेंस कर सकता है। बहुत बड़े वाला है तू। हाँ बाद में देखते उसका क्या करना है। अचानक को इस पर हिल मत इधर से। तुम दोनों भी ना नजर रखो इस पे। ओ यारा, की हाल, इतना सीरियस माहौल क्यों बना रखा है? अरे ये सब चलता रहता है। अब मैं क्या कह रहा सी, अब कुछ काम शाम ही दे दो। ओके है ना, ऐसे वेले बैठने की बिल्कुल आदत ना है, और ना ही इसको। क्यों दुर्गा प्रसाद, इसको भी आलस की आदत नहीं? सरदार चुप कर जा वरना जुबान छीनूंगा मैं तेरी। हाँ क्या दवाई लाए? हाँ क्या दवाई लेकर आए? एड़ा है क्या तू? हाँ लेकर आया हुआ मैं इंजेक्शन। गोलियां लानी चाहिए थी ना। इंजेक्शन कौन तैयार करेगा? इधर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बुला सकते हैं क्या? ओहो यारा, नो फियर व्हेन हैप्पी सिंह इज हियर। मी क्या सी ना, मैं पहला कंपाउंडर था। अरे ये सुई लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ देखा, मैंने कहा था ना, ये एक दिन हमारे काम जरूर आएगा। चल दिखा दे हैप्पी सिंह अपने कारनामे। ऐसा बोल के इंजेक्शन तैयार करवाओ। जाओ इसके साथ। इसे लेके जाओ। वो सरदार कोई शान पट्टी नहीं करने का। हाँ जाओ इंजेक्शन तैयार कर। अरे पाजी, मैं कोई खबरी वबरी नहीं आएगा। हैप्पी सिंह इज अ हैप्पी सोल। चला दुर्गा प्रसाद इधर ही बैठो। हाँ नजर रखो इस पे। ये लो दवाइयाँ आ गई है, तो इंजेक्शन में भर, मैं बाकी सबको लेकर आता हूँ। और कोई गड़बड़ मत करना। ओ पज्जी, तुझसे लोड ना लो, मैंने इसके पहले दवा खाने में न
कंपाउंडर, कंपाउंडर मेरा मतलब। आई एम टू फनी। कंपाउंडर का काम भी किया है। ये सुई हुई लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल हैगा। तुझसे लोड ना लो, तुझसे टेंशन फ्री जाओ और अपने यार नू बुलाओ, जाओ। कल्याणी तुम तो जीनियस है। मैंने तो बस ऐसे ही बाय चांस से बेहोशी का इंजेक्शन साथ ले लिया था। सोचा था कि शायद किसी पर लगाना पड़े। ये देखो, इतनी जल्दी ये बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने का मौका भी मिल गया। देखना मैं कैसे मल्हार जी को यहाँ से छुड़ा कर लेके जाती हूँ। थैंक यू गणपति बाबा। बजे सुई लगाने के लिए तैयार। डर तो नहीं लग रहा ना? मेरे हाथ ना मक्खन की तरह मक्खन, पता भी नहीं चलेगा। बक बक बंद कर, मुझे काम करने आया ना वो कर। मुझे अपने आप को होश में रखना होगा। किसका इंजेक्शन है ये? हाँ, मुझे लगा तू मुझे जहर देगा ही, लेकिन लगता है कुछ सस्ता वाला जहर है। कुछ वो तो रहा नहीं। कुछ नहीं हुआ सर, इसका मतलब ये एलर्जी की दवा है। आहिर, सरदार से कह दे कि सब लोग को इंजेक्शन लगा दे, ताकि गले की तकलीफ से कुछ तो राहत मिले। ताहिर को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा है, वरना कल्याणी की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। पप्पा ताहिर के सामने मुझे बस बेहोश मत होने देना। आजीज़ रहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। दादा को ले जाकर वापस वहीं पे बंद करो और ये सरदार पे नजर रखो। इसका मोबाइल भी जब्त कर और जहां हमारे
ट्रेनिंग के लिए आए हुए लोग बंधे हुए हैं। उसके आसपास से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ और भी लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। आई बात समझ में? मैं जा रहा हूं। मोबाइल। हाँ पाजी, पर पाजी संभाल के रखना, बड़ा महंगा है। चुप कर। मल्हार जी प्लीज प्लीज थोड़ी देर और संभाल लो। आई नो आप कर लेंगे। प्लीज थोड़ी देर और खुद को संभाल लो प्लीज। माही, ये क्या हो गया माधुरी को? आपने क्या कर दिया माही? हाँ माधुरी, मैं आसारी जी को बुलाती हूँ। आसारी जी, माधव जी, आसारी। माधुरी, माधुरी क्या हुआ? माधुरी उठो, माधुरी उठो, माधुरी उठो, माधुरी। हाँ, तुमने सही पहचाना था। मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारे बारे में भी और अतुल के बारे में भी। शायद अननोन नंबर दिख गया इसलिए नहीं उठा रही होगी। चाची को ट्राई करती हूँ। हेलो चाची मैं बोल रही हूँ कल्याणी। देखिए चाची, मेरे फोन में ना दरअसल वो बैटरी नहीं है, इसलिए मैं किसी अपने एक दोस्त के फोन से कॉल कर रही हूँ। अच्छा खैर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनिए। अब मैं ना दिल्ली आ गई हूँ और अथर्व भी एक्चुअली मेरे साथ है। हाँ? वो क्योंकि मुझे रास्ते में मिला था और मुझे देख के जिद करने लगा मेरे साथ आने की कि आई के साथ जाना है, आई के साथ जाना है। इसीलिए मैं उसे मेरे साथ ले आई हूँ और मल्हार जी ड्यूटी पे है। अच्छा हो गया कल्याणी, तुमने मुझे फोन करके बता दिया। तुम्हें पता है मुझे अथर्व की कितनी चिंता हो रही थी। हाँ, अरे मुझे तो लगा कहीं वो आउट साहब को तंग तो नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ है ना, मुझे कोई चिंता नहीं। चाची देखिए, आप वो सब छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, माधुरी कैसी है? माधुरी ना, हाँ माधुरी अच्छी है, अब जैसे कि वैसे ही है। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतने जल्दी कल्याणी को सब कुछ कैसे बता दूं? हाँ, अरे अगर उसे पता चल गया ना कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है तो वो भागी चली आएगी माधुरी और माई का झगड़ा मिटाने। नहीं, इतनी जल्दी अगर तमाशा खत्म हो गया तो मजा कैसे आएगा? बाबा आई उड़ी, आपने क्यों उड़ाई? आई उड़ के ही तो आई है। बाबा आई, वो देखो आई। लेकिन मुझे इनसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अथर्व,
I'm really sorry, अतर। अरे हटो, दाढ़ी चुभ रही है। I'm sorry हाँ अतर, उन लोगों के सामने मुझे नाटक करना पड़ा ना, लेकिन तुम तो सब समझते हो ना, तुम तो बहुत समझदार हो ना, बहुत, सब समझते हो ना। सॉरी। आई, वैसे मैं और बाबा अभी डिस्कस कर लेते थे, आपने सरदार जी अंकल वाली भेस क्यों बनाया? हाँ, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप पहली वाली आई अच्छी लगती हो। ओके मल्हार जी, मल्हार जी आप नहीं, मल्हार जी नहीं, मल्हार जी सॉरी हाँ, लेकिन मुझे आपको ये एक और इंजेक्शन लगाना होगा। कल्याणी वो अब किसका इंजेक्शन है ये? भरोसा करते हैं आप मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। मल्हार जी ये जो इंजेक्शन मैं लगा रही हूँ ना, इससे पिछले वाले इंजेक्शन का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। वो ताला हाँ खोल दो। हाँ आई ये लगा रखा ताला। पर कौन सी चाबी होगी? आई जल्दी खोलो। बाबा को अच्छा ध्यान रखो वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मैं वचन देता हूं कि हमारे घर की खुशियों और खुशहाली की जिम्मेदारी मेरी। और आप जो घर बनाएंगे उसे हमेशा प्यार और श्रद्धा से सुंदर बना के रखूंगी मैं। रुकिए मत मल्हार जी, चलिए दूसरा वचन और दूसरा फेरा। दूसरा वचन, हम दोनों मिलके अपने घर की और अपने बच्चे की सुरक्षा करेंगे। और मैं हमेशा हर पल आपकी शक्ति और साहस बन के रहूंगी। हाय बाबा, आप लोग फिर से शादी कर रहे हो? चौंकिए मत मल्हार जी, मैंने सारे वचन इंटरनेट पे पढ़ लिए थे। जब पहले शादी हुई थी ना, तब इन वचन का मतलब जानती ही नहीं थी मैं। वो तो मैंने आई के कहने पर ये सारे वचन दोबारा पढ़े और तब से इन सारे वचनों पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं मल्हार जी। कल्याणी, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम दोनों की जान को खतरा है, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। मल्हार जी, जब तक फेरे खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है।
ये 7वां मेरा था और ये आखिरी और 7वां वचन। आने वाले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ जीने और मरने का वचन देता हूं। और मैं 7 जन्मों तक आपका साथ दूंगी। अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना, जो करना चाहती थी कर लिया। अब भगवान के लिए अथर्व को लेके यहां से चली जाओ, तुम दोनों की जान को खतरा है। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मल्हार जी? अभी अभी तो आपने मुझे मेरे सारे वचन याद दिलाए हैं। अभी अभी तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि चाहे घड़ी मुश्किल हो या फिर खुशियों की, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन हम दोनों ने साथ साथ फेरे लिए थे ना मल्हार जी, उसी दिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। उस दिन के बाद से हम दोनों के रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते थे। अगर खतरा है तो वो भी हम दोनों एक साथ मिलके झेलेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहां से मिली हो तुम मुझे इतनी जिद्दी? तुम्हें पता है, एक बार एक और कसम खानी चाहिए थी तुम्हें, एक और वचन लेना चाहिए था तुम्हें कि मैं अपने पति की हर बात सुनूंगी। चलो। कुछ भी हो जाए हिलना मत अंदर, हाँ? तू यहाँ तो कोई भी नहीं है। हैप्पी, आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो। पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख। क्या है यहाँ पे? हाँ, चल क्या रहे यहाँ पे? बोल। वो हम लोग भाग रहे थे तो ये सरदार जी अंकल हमें रोकने लगे, तो बाबा को गुस्सा आ गया, इसलिए बाबा ने पत्थर से।
मुझे नहीं लगता ये सरदार पुलिस का आदमी है। हो सकता है ना हो, पर किसी भी बाहर वाले पे अब से भरोसा नहीं करने का। हाँ, समझा? बहुत भाग चुके तुम तीनों, अब जरा से भी हिलने की कोशिश मत करना। मल्हार जी, ये लीजिए। ये तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों वाला सीन हो गया। विलन सामने है, बंदूक भी है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं। कल्याणी, हमें इन बच्चों को यहीं छुपा के रखना होगा। तुम सरदार बनने का नाटक करते रहो, ध्यान रहे कि ये बच्चे पकड़े ना जाएं। इस वक्त हम इनको यहाँ से लेके नहीं भाग सकते, बहुत खतरा है। मल्हार जी, मैं क्या कह रही थी कि आप और अथर्व तो यहाँ से भाग सकते हैं ना, मैं यहाँ पे रुकती हूँ सरदार जी बन के, और जब वो लोग आएंगे तब कह दूंगी मैंने आप लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप लोग मुझे चकमा देख के भाग गए। ऐसे उन लोगों का शक तुम पे और बढ़ जाएगा। हाँ, एक काम किया जा सकता है, तुम्हें आहिर को ये भरोसा दिलाना होगा कि मुझे रोकते वक्त तुम्हें चोट लग गई। लेकर चलो इनको, सबको लेकर चलो। अब जब तक ये सरदार होश में नहीं आता, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ नक्की हुआ क्या था।